हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट लेक्चर में अपन स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट को हमने कैसे डिफाइन किया था कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, और करंट डेंसिटी को हमने डिफाइन किया था कि पर यूनिट एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज के एरियाज किस टाइप से फ्लो होते हैं। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट रहता है तो कैसे फ्लो हो रहे हैं, और जैसे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है फिर कैसे फ्लो होते हैं, ये हमने स्टडी किया था। फिर आगे हमने स्टडी किया था फ्री मीन पाथ। ठीक है, कुछ टर्म्स हमने डिफाइन की थी, फ्री मीन पाथ। एंड इससे पहले हमने देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम, इनको अपन स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज अपन एक्सप्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी gained by free electron of a conductor in opposite direction of applied external electric field। इसको अपन डिफाइन कर चुके हैं। अब अपन को डिफाइन करना है या अब अपन को डेरिवेशन करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आती है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर या एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वीडी। ये ऐसे करके भी आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखना एक बार किस टाइप से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो अपन को ये पता है, अपन को फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अगर अपन बात करें किसी कंडक्टर की, जब आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो अपन को पता है इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इनका नेट फ्लो अपन कहते हैं कितना रहता है, जीरो। नेट फ्लो है वो जीरो रहता है। नेट यहां से इस कंडक्टर से कोई करंट है वो पास नहीं हो पाती। ठीक है, जैसे ही आप यहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगना, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना स्टार्ट होता है, और उस फोर्स के कारण ये एक्सलेट होते हैं। ठीक है, तो इनिशियल इसकी स्पीड अपन मानते हैं ui है, u मान लेते हैं, और फाइनल इनकी स्पीड क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएंगे तो v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, मान लो कि t टाइम में ये सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है और इसने अभी जस्ट कोलिजन यहां किसी अदर के साथ किया है, अब ये मूव कर रहा है। ठीक है, और यहां किसी पॉजिटिव आयन के साथ में इसने कोलिजन किया। ठीक है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव आयन ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, और फिर इसने रिलीज कर दिया एक और इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हुआ तो ये कहीं दूसरे आयंस के साथ में क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर और ये यहां कोलिजन कर रहा है। तो आप देखना अपन यहां क्या डिफाइन कर रहे हैं, अपन को ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। तो अपन को ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करते हैं जब आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा, लेकिन जैसे ही अपन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते ही इन पे फोर्स क्रिएट होता है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लगने के कारण क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। ये अपन को पता है। तो यहां अपन जो डिफाइन ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कैसे लेके आएंगे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन को काम में लेते हुए। मान लो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए इतना है, दूसरे के लिए u2 v3, ऐसे अपन करते जाएंगे v1 v2 v3। तो फिर इनका अपन एवरेज लेंगे, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी बोली जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इनका आप एवरेज लोगे। अब आपको पता है एवरेज वेलोसिटी ये तो vd बोल दी जाएगी, और ये इनिशियल वेलोसिटी है जिसको अपन बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो अपन को पता है कि जैसे ही यहां ये इलेक्ट्रॉन इस आयन के साथ में कोलिजन किया, फिर आगे जाके दूसरे आयन के साथ कोलिजन करेगा। ये वाला जो पाथ होता है इसे अपन कहते हैं फ्री मीन पाथ, लैम्डा। ठीक है, और इस पाथ को ट्रेवल करने में जो टाइम होता है उसे अपन कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मान लो वो कितना है, τ1। ठीक है, यहां टाइम अपन τ1 ले सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के
डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन के कारण जो टाइम इंटरवल हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो उसका भी अपन एवरेज लेंगे। तो टॉ का भी आप एवरेज लोगे तो वो जो एवरेज टाइम होता है उसे अपन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या फिर रिलैक्सेशन टाइम जनरली कह देंगे, जो अपन लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। ओके, अब अपन यहां से इसको u की वैल्यू तो अपन को पता है कि इनिशियली जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, 0, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और फिर फाइनली अपन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। तो ये मैंने रफली आपको मेथड बताया किस प्रकार से अपन इसको सोल्व करेंगे। अपन थोड़ा सा देखते हैं कैसे अपन यहां नोट करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहां एक कंडक्टर लिया है। इस कंडक्टर में जब आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा, मींस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, तो आप देखोगे L लेंथ का ये कंडक्टर है, A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर अपन ले रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रेंडमली मूव कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर इन डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का इनिशियल रैंडम थर्मल वेलोसिटी भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमने यहां इसको लिखा है, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन विद थर्मल वेलोसिटीज u1 u2 एंड सो ऑन un। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी इलेक्ट्रॉन्स की, अगर आपसे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो एवरेज वेलोसिटी अपन यहां से बताएंगे कि u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un अपॉन n, क्योंकि एवरेज फाइंड कर रहे हैं अपन, तो n इलेक्ट्रॉन्स के लिए n से डिवाइड कर दिया, और ये वाली वैल्यू कितनी आनी है, 0। अब उसका रीजन क्या है 0 आने के लिए, क्योंकि अपन बोलेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को ये नलिफाई करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो 0 ये एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे मानो ये रैंडम मोशन कर रहे थे, ठीक है, हमने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहां से इस इलेक्ट्रॉन का मोशन पहले स्टार्ट हुआ था, ये ऐसे मोशन कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है, ये ऐसे मोशन कर रहा था, इस टाइप से मोशन कर रहे थे ये। ठीक है, अब जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इन पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये यहां से आप देखोगे कैसे डिफरेंट डिफरेंट इस प्रकार से फाइनली अपनी पोजीशन ये अचीव करेंगे। तो इधर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा ये मूवमेंट इनकी आगे हो गई है, इसका मतलब इसमें फोर्स अप्लाई हुआ। तो जो इनिशियल कंडीशन में यहां थे, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 थी, यहां ये फाइनली आके थोड़ा सा इधर खिसक गए और फाइनल इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 होगी। ऐसे अपन डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है और ये बैटरी मैंने यहाँ करेक्ट कर रखी है। तो इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो इस साइड में मूव कर रहे हैं। यहाँ मान लो ये प्लस है और ये वाला माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ स्टार्ट हो गया है, जिसको अपन कहते हैं ड्रिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे अपन कहेंगे फोर्स अप्लाई हुआ है। तो मैं यहां लिखूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स, जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं उन पे फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो फोर्स आप देखोगे F इक्वल्स टू, अपन को पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है E, लेकिन यहां वेक्टर का साइन लगा दिया मैंने, तो यहां ये अपन माइनस E इंटू में क्या आता है कैपिटल E, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ये अपन को पता है E इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, Q इंटू E, तो Q यहां मैंने पुट कर दिया माइनस E। ठीक है, अब इस फोर्स के कारण इस इलेक्ट्रॉन में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, और वो एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो यहां पर लिखेंगे ड्यू टू दिस फोर्स एक्सेलरेशन, यहां पर लिखेंगे एक्सेलरेशन बोलो, एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू क्या आएगा, फोर्स अपॉन मास। यहां पर लिखेंगे फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है, माइनस E कैपिटल E अपॉन m। ठीक है, ये वेक्टर का साइन अपन अप्लाई कर देते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, एक्सेलरेशन इक्वल्स होता है फोर्स अपॉन मास, क्योंकि F अपॉन m ही होता है, तो यहां से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी।
इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है हमने, तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। ओके, अब अपन यहां से क्या करेंगे, जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है सबके लिए अपन बोल देते हैं। तो अपन ने यहां रैंडमली या आर्बिट्रेरी अपन कहें किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अपन ने बात की है कि इफ ith इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी ui, किसी i इलेक्ट्रॉन की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन है, उसमें से पहले दूसरे तीसरे ऐसे मान लो ith इलेक्ट्रॉन की अपन बात कर रहे हैं, और उसकी थर्मल वेलोसिटी कितनी है ui, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। जैसे यहां से ये स्टार्ट हुआ था ये, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ui है, और जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ये थोड़ा थोड़ा किसका, और फाइनल पोजीशन इसकी ये आ गई, और फाइनल वेलोसिटी इसने vi अचीव कर ली। तो अपन यहां से लिखेंगे इफ ith इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी ui एंड एक्सेलरेट्स फॉर टाइम टो आई टाइम के लिए क्या हुआ, ये एक्सेलरेट हुआ, यहाँ कोलिजन वगैरह हुई, इसकी पोजीशन मान लो यहां आई है, टो आई टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ बिफोर नेक्स्ट कोलिजन, ठीक है, ठीक अगली कोलिजन से पहले, देन अटेंड वेलोसिटी, अब कितनी वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लो यहां से ये एक्सेलरेट हुआ, और ये अब इस नेक्स्ट कोलिजन से पहले जितनी ये वेलोसिटी अचीव कर लेता है, इनिशियली इसकी कितनी है ui, और फाइनल यहां पहुंचने इससे टक्कर से जस्ट पूर्व है, इस टक्कर से जस्ट पहले की अपन बात कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो अटेंड वेलोसिटी vi हो चुकी है, ठीक है। देन अटेंड वेलोसिटी vi, इसको अपन vi नोट कर सकते हैं यहां vi, ठीक है। तो ये vi की वैल्यू क्या आएगी वो अपन यहां लिखेंगे vi इक्वल्स टू, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन को अपन यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, u v इक्वल्स टू u प्लस at, तो vi इक्वल्स टू ui प्लस a, और यहां टाइम कितना है t आता है, 80 आता है, t की बजाय अपन यहां टो ले लेंगे, टो आई, ठीक है। फिर से देखिए ये इनिशियल थर्मल वेलोसिटी है यहां, और ये वाली जो फाइनल वेलोसिटी है कोलिजन, अगली कोलिजन से जस्ट पहले, तो यहां मैंने लिखा है कोलिजन बिफोर नेक्स्ट कोलिजन, ठीक है। और a यहां पे एक्सेलरेशन है, जिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में ये एक्सेलरेट हुए हैं, और टो आई यहां क्या है, टो आई है वो टाइम इंटरवल जिसके लिए ये आगे वाले आयंस के साथ में कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन ये तो ith इलेक्ट्रॉन की बात की है, ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन सबका अपन क्या ले लें, एवरेज, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे टेकिंग एवरेज फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपन को एवरेज लेना पड़ेगा, तो इसका अपन एवरेज यहां ले लेते हैं, ये मैं लिख रहा हूं यहां vi, और ये एवरेज का सिंबल होता है, ठीक है, इक्वल्स टू, तो अपन यहां इनिशियल वेलोसिटी का भी एवरेज ले लेंगे, ओके, प्लस का साइन, ए यहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन अपन एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें जो फोर्स लगा है वो एक्सेलरेशन के कारण है, वो इतना है हमारा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के ऊपर आप वेक्टर का साइन लगा सकते हो, ये वेक्टर का साइन अपन यहां लगा लेंगे, ठीक है। ध्यान करना टाइम के ऊपर वेक्टर मत लगा देना, ठीक है, ये टाइम जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाना आपको। आगे क्या आ जाएगा, टॉ, और टॉ का आप एवरेज ले लो, एवरेज टाइम क्या रहेगा, ठीक है। अब इन सब सारे सिंबल्स को अपन यहां बताएंगे, ये एवरेज वेलोसिटी होगी, फाइनल एवरेज वेलोसिटी, तो अपन इसको कह देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये एवरेज वेलोसिटी हमारे पास पहले से है जिसकी वैल्यू कितनी है 0, और ये जो टॉ आई है उसको अपन टॉ कह देंगे फाइनली, जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहां आप लिख सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर डाल देना 3, इक्वेशन 3, हियर vi, एवरेज ऑफ vi, ये क्या है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जिसको अपन vd से डिनोटेट करेंगे, vd, ठीक है, इसको आप vd से डिनोटेट करोगे, वेक्टर का साइन रहेगा साथ में। ui की वैल्यू क्या रहेगी, एवरेज वैल्यू ऑफ ui, ये क्या रहेगी 0, ये थर्मल एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, तो यहां पर लिख सकते हैं 0, और ये क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। आगे आप देखोगे टॉ आई, ये रिलैक्सेशन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है जिसको अपन कह रहे हैं टॉ, तो यहां पे आप लिख सकते हो ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, या इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं, जनरली अपन ओनली रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां जो आपने सारे सिंबल्स को एज्यूम किया है, तो इन सिंबल्स को अपन यूज करेंगे और नोट कर देंगे यहां से, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा यस, इसकी जगह क्या लिखे अपन, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू तो कितनी होगी 0, प्लस एक्सेलरेशन
ए है ही, और साथ में टॉ की जगह पर क्या पुट कर दें, ओनली टॉ। ठीक है, टाइम के ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये स्पेशल ध्यान में रखना आपको। अब आप इक्वेशन 2 से ए की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो यहां से अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वीडी इक्वल्स टू ए की वैल्यू में यहां से पुट कर रहा हूं माइनस ई, ठीक है, और ये टॉ है ही साथ में एम, ठीक है, ई को अपन थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, और ये टॉ और ये आ जाएगा एम, और ये हमारा वेक्टर है ही ई के ऊपर। ठीक है, तो वेक्टर केवल वीडी और ई के ऊपर है, ये टाइम है और ये ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो भी चार्ज पार्टिकल अपन लेते हैं उसका ये मास होगा। अगर मान लो तुम प्रोटॉन के लिए ले रहे हो तो प्रोटॉन का मास हो जाता, लेकिन अपन ले रहे हैं कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमने यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन का ही मास होगा, जो आपको पता है। इसको अगर अपन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेंगे तो वेक्टर फॉर्म है इसका, ये माइनस साइन यहाँ ये शो कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन के जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये माइनस साइन शो करता है यहाँ पे। ठीक है, यहां आप नोट भी कर सकते हो कि माइनस साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नोट कर सकते हो, या आपको पता रहना चाहिए ये माइनस साइन है वो क्या शो कर सकता है, पूछ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखें तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो आप यहां से लिख सकते हो कि वीडी इक्वल्स टू, जब आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो माइनस साइन को हटा दो, वेक्टर का साइन हटा दो, तो ई टॉ अपॉन एम, और ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसको अपन इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 4। तो ये हमने यहां डिराइव कर लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ओके, अब अपन यहां से देख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है। जितनी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आप देखोगे यहां ज्यादा रहेगी, उतना ही अपन कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा। अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दिया गया है तो आपसे क्वेश्चन करे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी, इन सबको कांस्टेंट रखा है तो आपका आंसर होगा डबल हो जाएगी। इसको 4 टाइम कर दे तो 4 टाइम हो जाएगी। अच्छा, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जैसे जैसे अपन इंक्रीज करेंगे आप देखोगे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो तेजी से होगा, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अपन बोलेंगे कोलिजन क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो कहेंगे यहाँ तेजी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इनका रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा उस टाइम पे वीडी भी क्या हो जाएगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। अपन ये कह रहे हैं जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया कंडक्टर का तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने का मतलब कोलिजन तेजी से हो रहा है, ठीक है, जिससे टाउ डिक्रीज होने से वीडी भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ये मैं आपको यहां लिखवा देंगे चलो। फिर इसके बाद में अपन एक और पॉइंट नोट करते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन रखता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां अपन स्टार लगा के एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V। ये ध्यान करना, ये V कैपिटल V है और ये VD जो है वो वेलोसिटी है। यहां इस एक डेरिवेशन में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। यहां पे ये जो स्मॉल ये V है, ये जो अपन काम में ले रहे हैं ये वेलोसिटी के लिए है, या VD जो अपन काम में ले रहे हैं वेलोसिटी के लिए, और ये कैपिटल V जो है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैं यहां इसका सिंबल ऐसे बना देता हूं। ठीक है, यस। तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको अपन सिंबल देंगे VD। ठीक है, तो ये रिलेशन अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है इस कंडक्टर की लेंथ L है, यहां देख सकते हो कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है। ठीक है, ये L लेंथ है, यहां लेंथ L है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है, और अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो इनमें एक रिलेशन होता है क्या, वो अपन को पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू E इंटू L। तो E इक्वल्स टू क्या पुट कर सकते हो आप, V अपॉन L। तो इस फॉर्मूले में आप E की जगह क्या पुट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। ठीक है, तो यहां से मैं नोट करूंगा VD इक्वल्स टू E टॉप अपॉन M। ठीक है, और यहां E की बजाय अपन क्या पुट कर दे,
v अपॉन एल, ठीक है ना। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और v क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो यहां आप चाहो तो लिख भी सकते हो वैसे कि इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर मान लो अलग से आपसे पूछे, वरना तो हमने डेरिवेशन में कह दिया था, एग्जाम में अगर मान लो डेरिवेशन पूछता है तो यहां तक ही करना है। अलग से अगर हम देखें तो इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल एंड अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, पोटेंशियल डिफरेंस V, इसको मैं कैपिटल लिख रहा हूं V, देन क्या लिखा जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल्स टू E टाउ अपॉन m, और इस E की जगह आप क्या पुट कर दो, V अपॉन L, क्योंकि आपको पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है V अपॉन L, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, और ये हमने यहां पुट कर दी तो ये V अपॉन L बन गया, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें अपन एक पॉइंट और नोट कर देंगे यहां से कि इसकी डिपेंडेंस क्या है। अगर आप देखोगे पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो भी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक नोट लगा लेंगे छोटा सा, और उसमें बता देंगे कि ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है। इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बाकी सबको कांस्टेंट रखा है हमने, इन सबको कांस्टेंट रखा है, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें, इफ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टॉ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। और टॉ अगर डिक्रीज होगा तो वीडी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट अपन स्टार लगा के यहां नोट कर सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, जिससे अपन बोलेंगे वीडी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ई इंक्रीज करोगे तो वी होगा, तो यहां से आप ऐसे ही बता सकते हो कि अगर V इंक्रीज करे तो VD भी इंक्रीज होगा, E इंक्रीज करे तो VD भी इंक्रीज होगा। बट टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो टॉ क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये टॉ है, टॉ डिक्रीज होगा, और VD भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। तो वो अपन बता सकते हैं टॉ क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि कोलिजन जल्दी जल्दी होते हैं तो टाइम क्या कम मिलता है, तो टॉ डिक्रीज हुआ, और टॉ अगर डिक्रीज हुआ तो VD भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये हम यहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आप इसको यहां से हेडिंग लगाएंगे और इसको पूरा नोट कर लोगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।